स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गांव सरावां से थोड़ा आगे शेरपुर से पीछे आए हुए हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है। समस्या ये है कि जो इधर दोनों नाले का पानी है ये आगे ना जाकर आसपास के खेतों में जा रहा है, जिसके कारण से खेतीबाड़ी पूरी तरह से ख़राब हो रही है। कई एकड़ ज़मीन पर ये पानी जो है पसर रहा है और काफ़ी समय से पसर रहा है। लगातार किसानों की ये मांग रही है कि इस पानी की व्यवस्था की जाए, पानी की निकासी की जाए, तो लेकिन ये पानी आगे ना जाकर जो है सीधे सीधे खेतों में जा रहा है और आबादी वाले एरिया के अंदर भी मार कर रहा है, जिसके कारण से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। देख सकते हैं ये सारा पानी आसपास के जितने दूर तक खेत नज़र आ रहे हैं इसमें पानी ही पानी है और लगातार इसका बहना जो है जारी है और प्रॉपर नालों की सफाई न होने के कारण से ये सारी व्यवस्था हो रही है और ये पानी आसपास के खेतों में कई एकड़ खेतों में जो है पसर कर जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। तो चलिए इसी निमित्त किसान यूनियन के प्रधान जो यहाँ पर है उनसे हम बात कर लेंगे कि किस विषय को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी वार्तालाप में इस वक्त लगे हुए हैं प्रधान जी। जी प्रधान जी, थोड़ा टाइम इधर भी। तो आखिर क्या विषय आ गया कि अब यहाँ पर बैठना पड़ गया? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूं कि जब भी हम कोई सी भी हमारी छोटी मोटी बात हो तो आप आपके चैनल के माध्यम से आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और आप समय रहते ही पहुंच जाते हैं, तो हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, आज का विषय था जो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये इंडस्ट्री लगने लग रही है, ये फैक्ट्री बहुत बड़ी है, ये लगने लग रही है। इस फैक्ट्री वाले ने क्या किया, ये जो PWD की फॉरेस्ट की जगह थी जिसमें जो बरसाती पानी जो सडोरे की तरफ से आता है वो क्रॉस होता है, जी जी जी, उन्होंने वो डंपर डाल के उसको भी बंद कर दिया। जी जी, और जिसकी वजह से ये इधर देखो आप एक बार कैमरा घुमाओ, इधर ये जो जीरी है बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं, इनकी वजह से फसल खराब होगी किसान की। जी, आज पहले थोड़ा बहुत पानी क्रॉस से भी रहा था, कल इन्होंने क्या किया, यहाँ से 2 डंपर मिट्टी के डाल के उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया। जी जी जी। तो और बंद क्यों किया इन्होंने यहाँ अपना रास्ता बनाया है, फैक्ट्री का काम लगाया है। अब देखिए आपके सामने ये सरिये चमक रहे हो गए आपको, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ काम ये वहां तक इनकी जगह है, आगे जो जगह है वो फॉरेस्ट की और PWD की है जी। इन्होंने उसको भी बंद कर दिया जी। और हम तो कहीं ना कहीं ये बात मानते हैं इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। जी 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 जी। क्यों ये छोटे छोटे किसान है, ये किसान बैठे इसकी जिम्मेदार की शर्मा जी, ये किसान बैठे देखिए इस किसान की फसल है, ये परा डूबी हुई है जी। इनके 8-7 किले जमीन के हैं यहाँ, और आज बिल्कुल खत्म है इस फैक्ट्री वाले की वजह से जी। और यहाँ प्रशासन की वजह है कि समय रहते उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। और आज जब ये पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया तो फिर हमें यहाँ बैठना पड़ा और फिर यहाँ पर नायब तहसीलदार SHO साहब आए, इन्होंने नाके यहाँ से खलवाए, तब ये यहाँ से थोड़ा बहुत पानी चलता होया। अब भी हमने अगली बात इनको करी, हमारे गांव के अंदर पानी बढ़ा, शायद आपने भी पता हो इस बात का। जो गरीब आदमी है, गरीब बस्ती है, उसमें पानी बढ़ गया उनके घरों में, आज खाने के लिए पकाने के लिए उनके रसोइयों तक में कोई जगह नहीं बची। जी जी जी। और वो इतने परेशान हो गए, उनके छोटे छोटे बच्चे, गांव के अंदर बीमारियां फैल गई और उनके बच्चे पैर गड़ गए उनके। तो उसको लेकर भी हमने एक प्रशासन से, नायब तहसीलदार से, SHO साहब के सामने एक बात रखी भी सोमवार को इन्होंने हमारे से समय मांगा भी सोमवार को 2 बजे। जी जी जी। इन्होंने कहा भी 2 बजे तक हम सभी विभाग वालों को इकट्ठा करके, चाहे उसमें वीडियो ब्लॉक हो, चाहे SDM साहब की भी राय लेंगे, PWD हो, फॉरेस्ट हो, सभी को साथ लेके ये सारे के सारे नाके आपके खोल देंगे। ठीक है। हमने इनको ये टाइम दिया, इन्होंने 2 बजे तक का टाइम मांगा, उससे पहले खोल देंगे। अगर हम इनको टाइम हमने ये दिया कि 3 बजे लगा अगर पूरे गांव के नाके नहीं खुले तो हम ये दोबारा फिर से रोड जाम करेंगे। ये हमारी मजबूरी है, हमारा कोई शौक नहीं है, ना ही हम रास्ता बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर सड़क से गुजरे हैं वो भी हमारे साथी हैं, बड़ी परेशानी होती है, पर ये हमारी मजबूरी, आखिर करें तो करें, हम क्या करें। बिल्कुल। तो हमारी यही मांग है, कोई गलत मांग नहीं है, सिर्फ पानी की निकासी चाहते हैं, बस इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। अब प्रशासन काम कर रहा है, हमने रास्ता छोड़ दिया, साइड में बैठे हैं, जब काम हो जाएगा हम अपनी पल्ली उठाएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो आश्वासन मिला है फिर आपको उनसे? हाँ, नहीं, SHO साहब यहीं खड़े हैं, नायब साहब यहीं खड़े हैं, इन्होंने JCB लगाई हुई है, ये बढ़िया इन्होंने सहयोग किया, हमारी बात पूरी सुनी इन्होंने और काम इन्होंने तुरंत जैसे इनको पता लगे साथ के साथ यहाँ पर पहुंचे भी हैं और हम इनसे खुश भी हैं। देखो प्रशासन है हमारा यहाँ, ये मिनट से पहले यहाँ पहुंचे और इन्होंने हमारे को आज इन्होंने हमारे साथ ये वादा करा भी आज आपका ये काम करेंगे और सोमवार को हम आपके जितना भी गाँव के अंदर पानी है वो सारे नाके आपके खुलवा देंगे। जी जी जी। तो हमारी एक तो मेन तो बात ये है
जो इस फैक्ट्री वाले की वजह से, चाहे वो यहाँ प्रशासन की वजह से, जितने भी इस तरफ की जो जमीन खराब हुई है इनकी वजह से खराब हुई है, बिल्कुल, इसका किसान को मुआवजा दिया जाए, चाहे वो फैक्ट्री वाला दे और चाहे प्रशासन दे। बिल्कुल जी ठीक है, धन्यवाद। मोंटी जी से बात करना चाहेंगे। मोंटी जी क्या कुछ कहेंगे, जैसे अभी प्रधान जी सही कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सारे इस? देखिए, वैसे तो प्रधान जी ने पूरी डिटेल में बात कर दी है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे इलाका के अंदर, सडोरा ब्लॉक के अंदर अगर कहीं पानी रुकता है तो सबसे ज्यादा सरावां के अंदर रुकता है, और घरों का बहुत बुरा हाल है। गलियों में, घरों के अंदर समस्या है, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और जो मांग यहाँ पर सभी ने रखी है भी, टोटल नाके खुलने चाहिए, पूरे गाँव का पानी उतरना चाहिए, जिससे घर भी बच सके, आंगनवाड़ी डूबी हुई है वो भी बच सके, और किसानों की फसल भी बच सके। जी। और जो किसानों का नुकसान हुआ उनको उचित मुआवजा मिले प्रशासन की तरफ से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला परिषद के अंदर वो मांग भी उठाएंगे। पिछली बार यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से 38 लाख रुपए की एक पाइपलाइन दबी थी, सीमेंटेड, और जिसमें शमशान घाट सरावां की वो दीवार और शेड भी गिरा था, उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था पंचायत को जी। और उस पाइपलाइन में से अब की बार पूरी बरसात में एक घूंट भी पानी की नहीं गई, थोड़ा सा भी पानी उसमें क्रॉस नहीं हुआ। उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और जो एक्सियन एसडीओ सिंचाई विभाग के जेई जिन्होंने उसका एस्टीमेट बनाया, ऑटो लेवल से लेवल किया, उनके ऊपर वो पूरा अर्जाना बढ़ना चाहिए। उनकी पे में से वो पैसे सारे के सारे वसूल होने चाहिए, क्योंकि उसका 1% भी कोई भी लाभ गाँव को नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पानी नहीं गुजरा। अब तो मेरी शॉर्टकट में यही डिमांड है, ये तुरंत प्रभाव से नाके खुलवा के गांव को बचाया जाए और किसानों की फसल बचाया जाए। कुल मिलाकर सोमवार को देखेंगे कैसा। हाँ, सोमवार को देखो, जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सोमवार को सभी नाके खुलवा देंगे, इसके ऊपर तो सोमवार को हमारी संतुष्टि है। प्रशासन काफ़ी कोऑपरेटिव है, एसएचओ साहब भी यहाँ खड़े हैं, तहसीलदार साहब भी, सभी सारा प्रशासन यहाँ खड़ा, काफ़ी कोऑपरेशन इनका मिला है, जिन्होंने पानी भी खुलवा दिया है। सोमवार के बाद डिसीजन लेंगे, 3 बजे के बाद भी क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये अनिल मोंटी जी और हमारे संजीव सैनी जी जैसे क्लियर बात करें, वास्तव में किसानों की ये मांग जायज़ है और काफ़ी दिक्कत, और नज़र भी आ रहा है कि आसपास पानी इकट्ठा होकर दूर दूर तक खेतों में जा रहा है और काफ़ी नुकसान फसल का हो रहा है। और गांव सरावे वासियों को तो काफ़ी समय से पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, और उनका ये प्रदर्शन जायज़ है। लेकिन फिर भी आवाजाही इन्होंने खोल दी है प्रशासन के कहने पर। प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है कि सोमवार तक सारा सिस्टम ठीक कर देंगे, और तब तक इन्होंने कह दिया कि भाई भैया आप उठेंगे, और प्रशासन भी लगातार इनकी मदद कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से निकासी खोली, इस कारण से पानी अब आगे जा रहा है। जो बंद कर दिया गया था यहाँ पर कार्य वर्क शुरू होने के कारण से, तो अब ये पानी यहाँ से निकासी हो रही है, और लगातार दूसरी तरफ से भी अब खोल दिया जाएगा, तो ये लोग अपने किसान जो है अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर नायब तहसीलदार कुलदीप कुमार जी, एसएचओ अजय कुमार, ये सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, पूरी नज़र रखे हुए हैं, और पूरा आश्वासन किसानों को दे रहे हैं कि इनकी जायज़ मांग को जो है जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और उन्होंने भी कह दिया कि मांग सोमवार तक अगर पूरी हो जाती है तो फिर ये किसी प्रकार का यहाँ पर धरना जाम वगैरह नहीं लगाएंगे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति गाँव सरावां मुख्य सड़क पर।